जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, बेबी डॉग पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और बॉसैक्सी ने तानसेन को गॉड लाइट दी थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि मार्शल हॉल बड़ी ही तेजी के साथ अपने एम्पायर को बढ़ा रहा है, जिसमें कई सारे ट्राइब्स तबाह हो रहे हैं और जो मार्शल हॉल के सामने नहीं झुकते हैं उन्हें जान से मार दिया जा रहा है। जिसके बाद हम बेबी डॉग को देखते हैं जो हेला के भाई से पूछती है कि हम अभी तक मेटल सिटी पर पूरी तरह से कब्जा क्यों नहीं कर पाए हैं। तो वो बताता है कि मेटल सिटी को कोई बाहरी ताकत मदद कर रही है, जिस वजह से हम उन पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। जिस पर बेबी डॉग थोड़ा गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम मेटल सिटी के लोगों पर काफी दिनों से काम कर रहे हो, तो तुम अपने साथ सोल लैंड मास्टर्स की फौज ले जाओ और मार्शल हॉल को दोबारा शर्मिंदा मत करना। जिसके बाद बेबी डॉग हेला से कहती है कि हमारे जितने भी स्टेटस है वहाँ पर आर्मी कम है, इसलिए तुम अपने साथ आर्मी लेकर वहाँ जाओ। तो हेला वहाँ से निकल जाती है। तो रास्ते में हेलबॉय उसे बताता है कि अब उसका लेवल 70 के पार हो गया है, पर हेला उसे इग्नोर कर देती है और वो अभी भी तानसेन के बारे में ही सोच रही होती है, क्योंकि वो अभी भी तानसेन से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। जिसके बाद हम तानसेन को देखते हैं जिसने अब गॉड लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब और कंट्रोल कर लिया होता है। जिसके बाद तानसेन अपने दोस्तों के पास आता है, जहां शाओबाई तानसेन को मास्टर कहकर बुलाती है। तो तानसेन कहता है कि तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो। तो वो बताती है कि इस पूरे ओशियन में आपके पास ही लाइट ऑफ गॉड है, इसलिए। फिर शाओबाई तानसेन से कहती है कि तुम लेवल 80 पर पहुंच चुके हो, तो तुम जल्दी से डिमोन किंग की सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लो, जिससे तुम और भी पावरफुल हो जाओगे। जिसके बाद तानसेन बाईशाग से कहता है कि तुम भी रैंक 50 पर पहुंच चुकी हो, तो तुम भी उस डिमोन व्हेल की सोल रिंग एब्जॉर्ब कर लो जिसे तुमने ने मारा है। जिस पर बाईशाग अपनी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए उस व्हेल के पास चली जाती है और फिर तानसेन शाओबाई पर बैठकर डिमोन किंग की तरफ बढ़ता है और फिर डिमोन किंग की सोल रिंग एब्जॉर्ब करने बैठ जाता है। तानसेन को डिमोन किंग की सोल रिंग एब्जॉर्ब करने में काफी परेशानी होने लगती है, क्योंकि डिमोन किंग की स्पिरिट उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। तो तानसेन गॉड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करता है और डिमोन किंग की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसमें उसे 1 लाख सोल बॉर्न भी मिलती है। जिसके बाद बाईशाग को देखते हैं जिसने अपनी सोल रिंग हासिल कर ली होती है और अब उसकी रैंक 55 हो गई है। इसके बाद हम मार्शल हॉल की आर्मी को देखते हैं जो दोबारा मेटल सिटी पर अटैक कर देते हैं। हालांकि मेटल सिटी के पास तानसेन के लिए सीक्रेट वेपन होते हैं, पर वो तो सोल लैंड मास्टर्स की फौज के सामने टिक नहीं पाते हैं और मार्शल आर्मी मेटल सिटी को तबाह कर देती है। जिसके बाद मार्शल हॉल का एक मास्टर साइलोग को मार्शल हॉल के सामने घुटने टेकने को कहता है, तो साइलोग मना कर देता है। तो हेला का भाई साइलोग का सर धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद हम श्रेक टीम मेंबर्स को देखते हैं जिनके पास तानसेन आता है। उसने अपनी सोल रिंग सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर ली होती है, जो कि एक मिलेनियम सोल रिंग होती है। अब तानसेन 3 मिलेनियम सोल रिंग के साथ लेवल 84 पर पूरी श्रेक टीम में पावरफुल बन चुका है। तो माहुक जून कहता है कि अब तो तानसेन अकेला ही मार्शल हॉल की गोल्डन टीम को हरा देगा। तो तानसेन कहता है, हमारी लड़ाई मार्शल हॉल एम्पायर के एक ग्रुप से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई पूरे मार्शल हॉल एम्पायर से है। जिसके बाद मुबाया उन सभी को उनका 5th एग्जाम दिखाता है, जिसके अनुसार उन सभी को 7 गार्डियन ऑफ सैक्रेड टावर को हराना है, जिसमें बाकी सभी को एक एक गार्डियन को हराना है और तानसेन को 7 गार्डियंस को हराना होगा, क्योंकि तानसेन की पावर कई सोल मास्टर्स के बराबर है। इस काम के लिए इन्हें 1 साल का वक्त दिया जाता है, जिसमें ये ट्रेनिंग कर सकें। तभी उनके पास शाओबाई आती है और उन सभी को बताती है कि उसे 7 गार्डियन मास्टर्स के बारे में काफी कुछ पता है और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद कर सकती हूँ। फिर वो बताती है कि एक बार मार्शल हॉल जोश में आकर हमारे हाईसैंडर आइलैंड पर अटैक कर दिया था। तब इन्हीं 7 गार्डियंस ने मार्शल हॉल की 2000 की फौज को बड़ी आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद मार्शल हॉल की इस तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। जिस ऑस्कर कहता है,
वो इतने ताकतवर है तो मैं उन्हें कैसे हराऊंगा। जिस पर तानसेन सभी को एक सुझाव देता है जिससे उनके जीतने के चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। फिर वो कहता है कि मैं सातों मास्टर्स को एक एक करके चैलेंज दूंगा और उन्हें हरा दूंगा, तभी तुम सब उन हारे हुए मास्टर्स को चैलेंज देना, जिससे तुम सभी आसानी से जीत जाओगे क्योंकि वो सभी उस वक्त घायल होंगे। लेकिन कैट गर्ल को ये सब सही नहीं लगता है क्योंकि वो सभी अपने बलबूते पर जीतना चाहते हैं। तो तानसेन उनकी बातों पर सहमत हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं बॉसैक्सी और उसके सातों गार्डियंस को, जहां बॉसैक्सी उन सभी को तानसेन की टीम के एग्जाम में उन पर कोई भी रहम दिखाने से मना करती है। तो सी गॉड मास्टर कहता है कि वो पहले से ही बहुत टैलेंटेड है, अगर हमने उन पर दया दिखाई तो वो हम पर ही भारी पड़ेंगे। जिसके बाद वहां का दूसरा मास्टर कहता है मैं तानसेन को एक एक्सट्रीम लेवल का पेन दूंगा, और इसी पेन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।